नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो सबके साथ एक समस्या होती है और वो है कि आपके यूरिन पास करने में आपको दर्द महसूस होता है। मतलब पेशाब के समय या तो आपको दर्द महसूस होता है या फिर आपको कम पेशाब होते हैं या फिर रुक रुक करके पेशाब होता है। तो बहुत सारे रीजन है। नॉर्मली गर्मियों में पानी आप पी रहे हो या फिर डिहाइड्रेशन की समस्या है, दोनों कंडीशन में पेशाब में जलन, पेशाब करते वक्त दर्द होना ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। इस मौसम में तो बहुत ही ज्यादा है। तो मेडिकल टर्म में हम उसको बोलते हैं डायसूरिया, यानी कि पेनफुल यूरिनेशन। अब देखो कि यहाँ पे पेशाब करते वक्त या शुरुआत में या फिर अंत में हल्का सा अजीब टाइप का, स्टिंजिंग टाइप का दर्द होता है, मतलब तीव्र दर्द होता है, जलन भी होती है और डिस्कम्फर्ट, यानी बिल्कुल आपको अच्छा महसूस नहीं होता है। तो क्या ये एक बीमारी है? क्या ये बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम देती है? बिल्कुल देती है, लेकिन ये एक बीमारी नहीं है। पेशाब में जलन या फिर पेशाब में दिक्कत होना, पेशाब करते वक्त दर्द होना, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, ये एक बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है। ठीक है, ये एक सिम्टम है। मर्द को और औरत को दोनों को होता है और बहुत सारे यूरिनरी प्रॉब्लम्स होते हैं। मतलब आम तौर की भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो इंडिया में बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब एक माइंडसेट बन गया कि अगर पेशाब में इन्फेक्शन है तो हम इसको बिल्कुल नॉर्मल लेते हैं, लेकिन ये नॉर्मल लेने वाली चीज नहीं है। देखो, पेनफुल तो होता है, पेनफुल बहुत ज्यादा होता है पेशाब करते वक्त बहुत से लोगों को। अगर कभी आपने पानी कम पिया होना तो आप पेशाब करके देखना, ठीक है, वैसे तो आप करते ही होंगे, तो करके देखना, आपको अजीब टाइप का दर्द महसूस होगा और पेशाब का जो रंग है आपका वो भी ज्यादा गाढ़ा होने लगता है पेशाब करते वक्त। ठीक है, तो नॉर्मली जो डायसूरिया जिसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं, दर्द होना या जलन होना, दोनों को मेडिकल टर्म में हम डायसूरिया बोलेंगे। आपके पेशाब के रास्ते में, चाहे बाहर हो या फिर अंदर हो, ठीक है, फ्रंट में या फिर अंदर में हो, आपको इरिटेशन महसूस हो सकता है, पेशाब की थैली में आपको दिक्कत महसूस हो सकता है, पेशाब की अर्जेंसी बहुत जल्दी आती है। मतलब पेशाब अभी जस्ट आपको लगा है और अभी ऐसा लगेगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, या फिर पेशाब करने के बाद भी जलन आपको महसूस होता है तो यूटीआई की समस्या हो सकती है। एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है। देखो, पेशाब में जो इन्फेक्शंस होते हैं नॉर्मली या तो बहुत सारे रीजन है, अभी जस्ट मैं आपको बता रही हूं, बहुत सारे रीजन है। पेशाब में अगर किसी को इन्फेक्शन है तो आपको टेस्ट करवाना होगा जिसको हम यूरिन एनालिसिस बोलते हैं। एसटीआई मतलब सेक्स करने की वजह से अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है, अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स है या फिर अगर आपके एक ही पार्टनर है और वो हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इवन कोइटस के दौरान यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, गंदे कपड़े का इस्तेमाल करते हो, पीरियड्स के टाइम में अगर महिलाएं सही से हाइजीन मेंटेन नहीं करती हैं तो भी उनको पेशाब के रास्ते में दिक्कत आती है। फीमेल्स को दिक्कत ज्यादा होती है क्योंकि फीमेल्स का जो पेशाब का रास्ता है जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं वो छोटा होता है और दूसरी बात एनस के पास होता है। मेल का जो रास्ता है पेशाब का वो लंबा होता है और एनस से उसका बिल्कुल ही कनेक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से मेल को रिस्क जो होते हैं, रिस्क जो इन्फेक्शन फैलने के वो रिस्क बहुत ज्यादा कम होते हैं। किडनी में अगर समस्या है तो भी आपके पेशाब में जलन या फिर दिक्कत आएगी। अब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूं कि आप सबको प्रॉब्लम है, लेकिन अगर पेशाब की दिक्कत लंबे टाइम से है, पेशाब में जलन लंबे टाइम से है, आप पानी पी रहे हो, आपकी बॉडी बिल्कुल हाइड्रेटेड है, तब भी आपको अगर ये दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब ये है कि रीजन कुछ और भी हो सकता है। तो आपको तो ये पता भी नहीं है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आखिर होता क्या है। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, गोनोरिया, क्लेमाइडियस, ठीक है, क्लेमाइडिया, और तो बहुत सारी चीजें होती है और किस करने की वजह से भी इन्फेक्शंस फैलते हैं। आजकल न्यूज में आ रहा है कि ओरल कैंसर हो रहा है, ठीक है, तो वो आप देखा करो क्योंकि इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फेक्शंस रियली में होते हैं, बैक्टीरियाज रियली में होते हैं, आपके बॉडी के अंदर के बैक्टीरिया ही, जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो कि आपके एनस में होते हैं, आपके गट में होते हैं, उसकी वजह से फीमेल के यूरेथ्रा में अगर स्टूल गलती से या स्टूल वाले हैंड से अगर आपने गलती से वजाइना को वॉश कर लिया तो उस कंडीशन में भी इन्फेक्शंस फैलते हैं। तो वॉश करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शंस तमाम तरीके से हो सकते हैं, बस आपको समझने की देर है। प्रोस्टेट में अगर दिक्कत है तो भी मर्दों को पेशाब में दिक्कत होती है, पेशाब में जलन होना या फिर पेशाब के रास्ते में पेशाब करते वक्त दर्द होना बहुत ही आम, बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही आम है, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शंस, इसका मतलब ये है, यहाँ पे ओ होगा, ठीक है,
ओ छूट गया, ओ बी। मतलब ये होता है कि अगर किडनी में पत्थर वत्थर बन गई है, स्टोन वगैरह बन गया, अगर आप पानी कम पीते हो या फिर किसी और रीजन की वजह से, या फिर ब्लड में भी इन्फेक्शन है, तो भी आपके पेशाब के रास्ते में दिक्कत होती है। देखो अगर किडनी में स्टोन हो गई, ठीक है, तो किडनी में अगर स्टोन हो गई है तो आपकी किडनी कैसी होती है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो किडनी होती है वो इस टाइप की होती है, वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ मैं रफली थोड़ा सा डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। ये जो आपकी किडनी है, ठीक है, ये आपकी किडनी है, ये यहाँ पे स्पिंक्टर लगा होता है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये आपका पेशाब की थैली, जिससे पेशाब आपका इकट्ठा होता है, और ये आपका यूरेथ्रा है, जहां से आपका यूरिन पास हो रहा है। तो अगर किडनी में स्टोन आपके यहाँ हो गई, यहाँ कैलकुलस बोलते हैं इसको, ठीक है, यहाँ, या फिर ये यूरेटर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं। अगर यहाँ हो गई, सपोज कीजिए कि अगर यहाँ अगर एक छोटा सा स्टोन हो गया, अगर छोटा स्टोन है तो डॉक्टर बोलते हैं कि पानी पीजिए, वो पास हो जाएगा। लेकिन अगर स्टोन की साइज बड़ी है, ये जो स्टोन होता है ना, ये मिनरल से बना होता है, कैल्शियम और थोड़ा सा फॉस्फेट इसमें मिला होता है, तो वो एक अलग मैटर है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर स्टोन यहाँ पे हो गया तो किडनी के अंदर का जो लेयर है वो म्यूकोजल लेयर होता है। क्यों, कौन सा लेयर होता है? म्यूकोजल लेयर, मतलब म्यूकोजा से बना होता है, ठीक है। तो म्यूकोजल जो लेयर है वो आपका क्या होगा? वो आपका फटने लगेगा। अब देखो कि अंदर से आपका यहाँ से पेशाब भी पास हो रहा है, ठीक है, फिल्टर होकर के, तो क्या होगा ना कि अंदर का जो लेयर है उसमें अगर इंजरी आ गई, उसमें अगर चोट आ गई, तो भी पेशाब में खून भी आपको देखने को मिल सकता है। नॉर्मल क्या होता है कि अगर किडनी में स्टोन है या फिर कहीं भी स्टोन है फंसा हुआ, या फिर आपके पेशाब की थैली जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, अगर इसमें आपके स्टोन है तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि आपके म्यूकोजल लेयर में फिर रप्चर आने लगते हैं, ठीक है, वो फटने लगता है, चोट लगने लगती है, तो उस कंडीशन में भी खून आ जाता है। तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शंस वगैरह जो आप देख रहे हो, इरिटेशन वगैरह, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा ज्यादा कॉमन ये फीमेल्स में है, फीमेल्स को ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि छोटा होता है उनका यूरेथ्रा, ठीक है। यंग एज में अगर कोई लेडी सेक्सुअली एक्टिव हो गई है बहुत पहले ही, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी उनको यूटीआई की समस्या बार बार होने लग जाती है, और प्रेग्नेंट वुमेन को भी ऐसा होता है। नॉर्मली क्या होता है कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, यानी जो जिनके जो मेंस्ट्रुएशन है वो रुक गए हैं, ठीक है, तो उनको भी ये समस्या बार बार हो सकती है। अब पेशाब में जलन या फिर पेशाब करते वक्त आपको दर्द जो महसूस हो रहा है वो क्यों हो रहा है? पहला रीजन क्या है? पहला रीजन है इन्फेक्शन है तो हो रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि इन्फेक्शन नहीं है तो भी ऐसा हो सकता है। तो देखो कि जब इन्फेक्शन नहीं है, इन्फेक्शन अभी नहीं है, अभी क्या है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपके किडनी में या स्टोन जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है उसमें सिर्फ क्या है, स्टोन है, पत्थर बन गया है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्टोन अगर है तो इन्फेक्शन नहीं है, स्टोन की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा ब्लैडर में अगर स्टोन है तो दिक्कत होती है, क्योंकि मैकेनिज्म यहाँ पे जो इसका मैकेनिकल जो फंक्शन होते हैं वहां पे फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। जैसा कि मैंने बोला म्यूकोजल इंजरी हो जाती है। अब मेल में क्या होता है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, मैंने इसको भी ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। प्रोस्टेट ग्लैंड की जो साइज है एक आदमी में जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ने लगती है। तो क्या प्रोस्टेट ग्लैंड फीमेल के पास होता है? बिल्कुल भी नहीं। प्रोस्टेट ग्लैंड कब काम आता है? जब आपका सीमेन बनता है तो इसके कुछ लिक्विड के पार्ट उस सीमेन में भी होते हैं, ठीक है, तो स्पर्म के साथ। अब स्पर्म क्या है? स्पर्म एक जीता जागता क्या है? स्पर्म क्या है? एक जीता जागता, आप कह सकते हो एक आपका बॉडी का क्या, एक सेल है, ठीक है, तो जीता जागता ये सेल है। अब इसके साथ एक जो व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है उसमें कुछ इजैकुलेटरी डक्ट से भी आते हैं, कुछ प्रोस्टेट ग्लैंड से भी रिलीज होते हैं, ठीक है, तो कुछ आपका स्पर्म भी होता है, तो सब मिलकर के सीमेन बनाते हैं। तो ये छोटा सा बेसिक है जो मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर प्रॉब्लम होता है, जो लोग ज्यादा उम्र के होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, प्रोस्टेट की साइज बड़ी हो जाती है, इसीलिए लोग बोलते हैं योगा कीजिए, योगा करने से आपके प्रोस्टेट की साइज, अगर आप एक मेल हो तो कम होगी, और अगर प्रोस्टेट की साइज की दिक्कत बिल्कुल नहीं है, वहां पे सूजन बिल्कुल नहीं है, वहां पे इन्फ्लेमेशन या फिर वहां पे आपको कोई भी इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं है, तो आपको कभी भी पेशाब की दिक्कत नहीं होगी, पेशाब में जलन की समस्या नहीं होगी, पेशाब करते वक्त आपको दर्द महसूस नहीं होगा अगर आप मेल हो तो। अगर आप फीमेल हो तो आपको यूटीआई की समस्या हमेशा होगी अगर आप पब्लिक टॉयलेट यूज कर रही हैं या फिर आपने हाइजीन मेंटेन नहीं किया है तब। अब पैथोजेंस की वजह से भी होते जो आपके आंतों में पाए जाते हैं। अब एक आदमी के आंतों में या औरत के आंतों में, ह्यूमन गट के पास कितने सारे बैक्टीरिया होते हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन एस्केरिकिया
एस्चेरिकिया कोलाई यानी कि ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, क्लिबसीलिया होता है, प्रोटियस होता है, एंटेरोकॉकस होता है। अब देखो कि यहाँ पे ये जो तीनों है वो ग्राम नेगेटिव है, ये ग्राम पॉजिटिव है। ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया हुआ कि ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या क्या करते हैं। बट ये जो चारों बैक्टीरिया है अगर इनकी संख्या बढ़ जाए और ये इन्फेक्शंस फैलाने लगे, या फिर ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो आपके मेनली गट में भी होते हैं और आपके स्टूल यानी कि मल में भी होते हैं। तो यूरेथ्रा फीमेल के पेशाब का रास्ता, वजाइना का रास्ता और उनका एनस जहां से स्टूल पास होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। और इस बैक्टीरिया की वजह से अगर वजाइनल इन्वेजन हो गया, यानी इसका मतलब होता है कि ये जो बैक्टीरिया है वो अगर वजाइना में गलती से भी थोड़ा सा भी एंटर कर गया तो उस प्रोसेस के दौरान, उस कंडीशन में एक फीमेल को यूटीआई की समस्या बार बार होगी। पेशाब में दिक्कत, पेशाब में इंफेक्शन हमेशा रहेगी। तो क्या करना है, ध्यान रखना है और हाइजीन को बिल्कुल मेंटेन करके चलना है। देखो जब भी पेशाब में दिक्कत होता है तो बहुत सारा सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। पेशाब पहली बात तुरंत आएगा, ठीक है, आपको बर्निंग सेंसेशन होगा ही, पेशाब के रास्ते में सूजन हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्राइटिस, ठीक है, या फिर पेशाब के रास्ते में आपको क्या हो सकता है, सूजन के साथ साथ वहां पे हल्का सा आपको दर्द भी महसूस हो सकता है। इसके अलावा वजाइना में सूजन हो सकता है, कैंडिडा का इन्फेक्शन हो सकता है। कैंडिडा क्या होता है, एक फंगस होता है, उसके भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, वजाइना में ईचिंग हो सकता है, सफेद पानी आने की समस्या हो सकती है और बार बार आपको पेशाब लगने की समस्या हो सकती है। अब देखो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी पेशाब में दिक्कत होगा ना तो रात को आपको पेशाब बहुत ज्यादा लगेगा। इसका मतलब होता है, उसको हम बोलते हैं नॉक्ट्यूरिया, ठीक है, इसको आपको सेव कर लेना है, लिख लेना है, नॉक्ट्यूरिया बोलना है, ठीक है। इसके अलावा अगर फीवर लगातार लगे, पेशाब में दिक्कत भी है, फीवर लगने लगा है, फीवर के साथ साथ ठंड भी लगने लगा है, थायराइड का जो टेस्ट है वो बिल्कुल नेगेटिव आ गया है, तो क्या आपको सोचना है, क्या आपको समझना है, आपको ये समझना है कि भाई अब कुछ सीरियस प्रॉब्लम होने वाली है। अगर पेशाब में दिक्कत है, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रहा है और फीवर लग रहा है, ठंड लग रही है, कमर के आसपास यहाँ पे इस वाले पोर्शन में, या मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों में से किसी को दर्द अगर महसूस कंटिन्यू हो रहा है या फिर पेशाब में आपके ब्लड भी कभी कभी देखने को मिला है, तो आपको घर पर बैठना बिल्कुल नहीं है। आपको याद करना है कि अलका मैम ने क्या क्या बताया था। अब क्या क्या होता है, जब आप जाओगे डॉक्टर के पास तो पहली चीज वो पूछेंगे आपसे क्या क्या होता है, हिस्ट्री लेंगे, आपकी सेक्सुअल हिस्ट्री लेंगे, आपका वजाइना का टेस्ट करेंगे, डिस्चार्ज होता है या फिर नहीं डिस्चार्ज होता है, और एब्डोमिनल यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, पेट को टच वच करके देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ठीक है। पहली बात यूरिन कल्चर होगा जिसमें आपको बैक्टीरिया कितना है, कितना % बैक्टीरिया है, एंटीबायोटिक के आप सेंसिटिव हो या फिर नहीं हो, ये आपने देखा होगा, ये वाला शब्द आपके रिपोर्ट में आपने कभी ना कभी ये चीज देखा होगा। तो यूरिन का जब टेस्ट होता है तो आपको पता लग जाता है कि आपकी बॉडी में कितने % बैक्टीरियाज यूरिन में है, ठीक है, इन्फेक्शन कितना % है। ब्लड में सीबीसी, सीआरपी और आपके किडनी का टेस्ट होता है, मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी का टेस्ट होता है, किडनी को हम रीनल बोलते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। अल्ट्रासाउंड लिख सकते हैं क्योंकि स्टोन को जांचना है, ऑब्स्ट्रक्शन को जांचना है, सीटी स्कैन लिख सकते हैं क्योंकि आपको डिटेल्ड आपका जो पेशाब का पूरा रास्ता है उसको देखना है डॉक्टर को, तो सारी चीजें वो डॉक्टर लिख सकते हैं। तो क्या किया जाता है, अगर ट्रीटमेंट आपका होगा तो आपके बॉडी में कौन कौन से सिम्टम है, रिपोर्ट में क्या क्या आया है, उसके आधार पे ही इलाज किया जाता है। अगर बैक्टीरिया है, यूटीआई की समस्या है, तो एंटीबायोटिक दी जाती है जैसे कि नाइट्रोप्यूरेंटोइन या फिर फॉस्फोमाइसिन, ठीक है। एसटीआई की प्रॉब्लम है यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्स करने की वजह से इन्फेक्शन फैल गया है, तो उस कंडीशन में आपको एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी और साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स की दवा चलती है। स्टोन वगैरह हो गए हैं उसमें भी दवा चलता है, ठीक है, पेन का भी, पेन किलर भी आपको दिया जाता है। इसके अलावा आपको बोला जाता है कि पानी अच्छे से पीजिए, हो सकता है कि पानी वानी भी चढ़ा दे, और अगर स्टोन वगैरह है तो सर्जरी भी की जाती है, याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या कहा जाएगा ताकि आप अपनी बॉडी को सपोर्ट कर पाओ, पहली चीज पानी ज्यादा पीजिए, जिस भी फल में बहुत सारे पानी की मात्रा है, जैसे कि कीवी हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, जिस भी फल में बहुत सारे, पपीता हो गया, पानी की मात्रा है, वो सारे फल को खाने की सलाह आपको दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बोला जाएगा कि साफ सुथरे टॉयलेट का इस्तेमाल कीजिए, पब्लिक टॉयलेट आपको इस्तेमाल में नहीं लाने हैं, प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करना है, और प्रॉपर बैक टू बैक
क्या है, फ्रंट टू बैक वाइपिंग फीमेल्स को ये सलाह दी जाती है कि जब भी आप लॉन्ग टॉयलेट जाते हो या फिर शॉर्ट आप जाते हो तो आपको फ्रंट से स्टार्ट करना है धोना और बैक तक लेकर के जाना है बैक तक लेकर के जाना है, ठीक है। तो उस वे में आपको अपने वजाइना को या फिर अपने एनस वाले पार्ट को साफ करना है, फ्रंट टू बैक, ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। जो फीमेल्स देख रही है उनको मतलब ध्यान रखना है, और जो मेल्स देख रहे हैं उनको अपनी फीमेल्स को बताना है। इसके अलावा कोई भी स्प्रे, कोई भी हार्श सोप या फिर किसी भी प्रकार का केमिकल यहाँ पे इस्तेमाल में बिल्कुल भी नहीं लाना है। इवन की परफ्यूम्स का भी इस्तेमाल अपने प्राइवेट पार्ट में बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा याद रखना है, फीवर हो या खून आए या फिर बहुत ज्यादा आपके कमर के आसपास दर्द हो तो इसको अर्जेंट ही लेना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ भी ना हुआ हो, बस आपके डाइट में दिक्कत हो, ऐसा भी हो सकता है। तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, आपको खुद की बॉडी को समझना है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अच्छे तरीके से अपनी बॉडी का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।